जंगल में हादसे आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जंगल में लगी ऐसी भयानक आग आपने आज तक नहीं देखी होगी। इस जंगल में आग इतनी खतरनाक लगी थी कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। आग इतनी भयानक थी कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा घटना में घायल 58 लोग अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपको बताते हैं कि ये घटना कहाँ की और कब की है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस देश की आग को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार टर्की इज बर्निंग और प्रे फॉर टर्की हैशटैग के साथ लोग भयावह तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक तुर्की के 30 जिलों के 60 जगहों पर जंगल की आग लगी है। इस भयानक जंगली आग की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जंगल की आग से निकले धुएं से पूरे तुर्की का आसमान धुएं से ढक गया है। 6 प्रांतों के 20 स्थानों पर फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की का भूमध्य सागर से सटा इलाका और दक्षिण हिस्सा आग से ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों में तेज हवाओं की वजह से आग 40 और जगहों पर फैल गई, जिसे स्थानीय लोग और प्रशासन मिलकर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि और वन मंत्री बेकिर ने कहा कि अभी ये कहना बेवकूफी होगा कि हमने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन हमारे लोग और फायर फाइटर्स लगातार बहादुरी से इस आपदा का सामना कर रहे हैं। जिसे जहां मौका मिल रहा है वो वहां आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहा है या फिर उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। अंताल्या प्रांत के मानवगत और अकेस्की इलाकों में सबसे ज्यादा बुरी आग फैली है। इस आग की चपेट में आने से एक 82 वर्षीय व्यक्ति और एक दंपत्ति की मौत हो गई। गुरुवार को अंताल्या प्रांत से करीब 320 किलोमीटर दूर मरमरिस इलाके में एक 25 साल का वॉलंटियर भी आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये वॉलंटियर फायर फाइटर्स को अपने घर से पानी लाकर पिला रहा था, तभी उसे एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी और वो जलते हुए जंगल में गिर गया। दक्षिणी तुर्की के जंगल में आग लगने के 2 घटनाओं में से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 58 लोगों को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुर्की सरकार का कहना है कि आग लगने की घटनाओं से प्रभावित 20 गांव को खाली कराया गया है। अकेसिकी के पास एक रेस्टोरेंट में फंसे 10 लोगों को भी बचाया गया है। अंताल्या क्षेत्र रूस और यूरोप के अन्य हिस्सों के पर्यटकों के लिए आकर्षक का एक केंद्र है, लेकिन आग से एक भी रिसोर्ट प्रभावित नहीं हुआ है। अधिकारी ने बताया कि इस हफ्ते देश के एनजीएन और भूमध्य सागर तटों पर स्थित 17 प्रांतों में जंगल में आग भड़कने की 60 से अधिक घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रपति ने उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है जो हमलों के लिए जिम्मेदार है। इनमें से 36 जगहों पर काफी समय तक आग लगी रही थी, लेकिन दमकल कर्मियों की तमाम कोशिशों के बाद 17 जगहों पर आग जारी है, जिसके चलते 140 से ज्यादा लोगों को इलाज की जरूरत है। इनकी संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तुर्की में लगी इस आग से कई गांव जल गए हैं, लोगों की गाड़ियां और मवेशी जल गए हैं, कई जानवर जले हुए मिल रहे हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए वेटनरी अस्पताल या क्लिनिक भेजा जा रहा है। कुछ फायर फाइटर्स तो जले हुए जानवरों का प्राथमिक इलाज मौके पर ही कर रहे हैं, लेकिन नजारा इतना भयावह है, उसे देखकर ही लोगों की रूह कांप जा रही है। तुर्की के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए इस समय 3 फायर फाइटिंग विमान, 38 हेलीकॉप्टर, 108 फायर फाइटिंग व्हीकल और करीब 4000 से ज्यादा फायर फाइटर जुटे हुए हैं। तुर्की के AFAD डिजास्टर एजेंसी ने कहा कि आग की चपेट में आए सभी राज्यों और शहरों के पड़ोसी राज्यों और शहरों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। साथ ही सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। तुर्की की आग से पड़ोसी देश लेबनान भी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर भी 25 फायर इंजन और 4 एयरफोर्स हेलीकॉप्टर जंगलों की आग बुझाने में लगे हुए हैं। लेबनान रेड क्रॉस ने जंगल की आग से 17 लोगों को बचाया है। इसके अलावा 30 लोगों का इलाज किया है, जिनमें से 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेबनान में 500 एकड़ पाइन और ओक के जंगल खाक हो चुके हैं। तुर्की में लगी 63 जंगली आग में से 43 को नियंत्रण करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन 20 स्थानों पर अब भी जानलेवा आग जल रही है। बाकी आग को भी बुझाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन तेज हवाओं के कारण सफलता मिलने में समय लग रहा है। दुनिया भर के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय तुर्की की मदद करने को तैयार हैं, साथ ही इस आपदा में संवेदना प्रकट कर रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर पर इन सब के बीच एक चौंकाने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर रिमार्क्स फॉर फैक्ट फॉर क्रिकेट नाम के एक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट डाली गई है, जिसमें
कहा जा रहा है कि तुर्की के जंगलों में ड्रोन से आग लगाई गई है। कोई भी हैरान होगा ये सोचकर कि ये काम किसने किया है। उस ट्वीट में आगे लिखा गया है कि मुझे संदेह है कि अमेरिका और इजराइल की अवैध सरकार ने ये काम किया है। दोस्तों इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।